हाँ, तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड का रिवीजन क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज इंस्टाग्राम जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि डिविडेंड टैक्सेशन पे एक वीडियो बना दीजिए। दूसरा जो ये आपको नोट्स मेरा दिख रहा है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पहले 2-3 दिन में मिल जाएगा। पहले कैसे होता है, मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ और उसके बाद टेलीग्राम में जाता है। ठीक है, तो 2-3 दिन वेट कीजिए, नहीं तो आप मेरे को बोल दीजिए तो मैं पर्सनल आपको भेज दूंगा, कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो कम, और एक और डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये रिवीजन पर्पस के लिए, जैसे अपना एग्जाम आ गया तो मैं क्या आपके सब कंसेप्ट रिवाइज कराने वाला हूँ। तो इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आया क्यों कंसेप्ट, ये सब अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो अननेसेसरी बड़ा बन जाएगा। 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा खत्म करना है। ठीक है, तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड मतलब आपके कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका जो कुछ पार्ट आप अपने शेयर होल्डर को देते हो, तो वो डिविडेंड होता है। ठीक है, तो ये डिविडेंड जब भी आप देते हो तो उस पे जो टैक्स लगेगा, शेयर होल्डर के हाथ में क्या लगेगा, कंपनी के हाथ में क्या लगेगा, वो सब बातों की बात हम लोग ये चैप्टर में करने वाले। तो डिविडेंड को मैंने कैसे डिवाइड किया है, ये अब बहुत आपको इजी हो जाएगा। काफी ऐसा कोई नहीं पढ़ाने वाला, इतना इजी हो जाएगा कि आपको सब प्रोविजन याद हो जाएंगे। 2 पार्ट करते डिविडेंड, डिविडेंड किसको मिला और डिविडेंड किसने पे किया। तो पहला क्या पार्ट है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एसएससी। तो पहले हम लोग देखने वाले, अगर जब डिविडेंड रिसीव होता है एसएससी को तो तब क्या टैक्स प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं, और जब डिविडेंड पे करेगा, जैसे कंपनी शेयर होल्डर को पे करेगी, तो वो सेकंड पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव बाय एसएससी, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड रिसीव बाय एसएससी, तो इसमें आता है 2 सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं, सेक्शन 115 बीबीडी और सेक्शन 115 बीबीडीए। 115 बीबीडी की बात करते हैं। 115 बीबीडी क्या बोलता है, अगर आप इंडियन कंपनी हो, और आपने फॉरेन कंपनी में, ये जो आप देख रहे हो कि अगर आप इंडियन कंपनी हो और आपने फॉरेन कंपनी में 26% से या 26% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग करके रखा है, या 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग कर रहा है, और जो फॉरेन कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, तो उस पर टैक्स इंडियन कंपनी को भरना पड़ेगा। समझे? 115 बीबीडी स्टार्ट किया, किसको मिल रहा है? इंडियन कंपनी को मिल रहा है डिविडेंड। इंडियन कंपनी में 26%, इंडियन कंपनी ने 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग कर रखी है फॉरेन कंपनी में, और फॉरेन कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो जो 26% या उससे ज्यादा जितनी भी शेयर होल्डिंग रहेगी उतना परसेंट का डिविडेंड इंडियन कंपनी को भी मिलेगा। तो वो डिविडेंड पे जो टैक्स भरेगी इंडियन कंपनी भरेगी। किस रेट पे भरेगी? रेट है 15% का टैक्स रेट है, सरचार्ज। अगर वो इंडियन कंपनी को सरचार्ज एप्लीकेबल है, मतलब कैसा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक इनकम है तो 7%, या उससे ज्यादा है 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। जो कंडीशन अगर है एप्लीकेबल तो सरचार्ज लगेगा, जो मतलब टोटल इनकम के हिसाब से। 4% एचईसी कंपलसरी। टैक्स रेट क्या है? 15% सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, और प्लस 4% सेस। कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। मतलब ये कुछ बेनिफिट दिया है तो कुछ बेनिफिट लिया भी है, कि अगर जनरली क्या होता है कि वो सरचार्ज 12% डीडीटी के टाइम पे कंपलसरी होता है, पर यहाँ पे नहीं है। तो 15% टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, या 4% सेस। कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, मतलब ग्रॉस रेट पे, यही रेट पे टैक्स लगेगा। अभी तक क्या सीखा? अभी तक सीखा कि डिविडेंड या जब रिसीव करेगी एसएससी, या पे वाला बाद में देखेंगे। रिसीव कर रहा है तो 2 सेक्शन आते हैं, 115 बीबीडी, 115 बीबीडी। 115 बीबीडी की बात करते हैं। बीबीडी क्या बोलता है, अगर इंडियन कंपनी 26% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग को होल्ड करता है फॉरेन कंपनी में, और फॉरेन कंपनी जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन कंपनी को, तो उस पर टैक्स इंडियन कंपनी भरेगा। किस रेट पे भरेगा? 15% पे भरेगा, प्लस सरचार्ज अगर लगेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, प्लस 4% एचईसी। कोई भी दूसरा एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। ये बेसिकली अगर आप सीए फाइनल या प्रोफेशनल के या फाइनल के स्टूडेंट हो, कोई भी सीए, सीएस, सीएमए के, तो ये ध्यान रखना कि ये इंटर वालों मत ध्यान रखना, फाइनल वालों ध्यान रख लेना कि ये जो बेप्स का बेस इरोजन या प्रॉफिट शिफ्टिंग के एक्शन प्लान 3 से ये प्रोविजन आया, क्योंकि ये इंटरलिंक अगर आप लिखते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, अभी आता है सेक्शन 115 बीबीडीए। 115 बीबीडीए बबडा भी बोल सकते हैं, जो बहुत सारे प्रोफेसर बोलते हैं। 115 बीबीडीए की बात करते हैं। बीबीडीए क्या बात करता है? पहला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लो, ये नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगेगा, सिर्फ ये रेजिडेंट वालों पे लगेगा। 115 बीबीडीए क्या बोलता है, अगर आपका, इससे पहले ये 2 प्रोविजन ध्यान में रख लेते हैं कि अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है, अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो सेक्शन 1034 में एग्जेम्प्ट हो जाता है। आपने पढ़ा रहेगा अपने स्टार्टिंग टाइम में, बीकॉम में या आईपीसीसी में, जब भी आपने पढ़ा रहेगा।
और जब भी आपको फॉरेन कंपनी से टैक्स डिविडेंड मिलता है तो वो आपकी जीटीआई में ऐड हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। दो कंसेप्ट देख लिए, ये तो आपको पता रहेगा। पर अभी कैसा निकाला है कि अगर 10 लाख रुपए, अगर 10 लाख रुपीज के ऊपर जितना भी आपको डिविडेंड मिलता है डोमेस्टिक कंपनीज, जो वैसे भी 1034 में एग्जाम्प्ट होने वाला था, अगर 10 लाख से ऊपर मिल रहा है तो उसके 10 लाख के ऊपर वाला पार्ट, जैसे 11 लाख मिल रहा है तो 10 लाख हटा दो, 1 लाख है उस पे आपको टैक्स लगेगा एट द रेट 10%। ये कंसेप्ट है बेसिकली। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो क्या लिखा, टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव बाय स्पेसिफाइड एसएससी। स्पेसिफाइड एसएससी को जो डिविडेंड मिलता है उस पे टैक्स लगेगा। 10 लाख के ऊपर जितना भी इनकम होगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड एसएससी क्या होता है नीचे देखते हैं। ठीक है, तो इसके नोट्स में क्या लिखा है, पहला 1034 जो मैंने बताया 10 लाख तक, 1034 में क्या लिखा हुआ है कि इनकम अगर डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है, पर वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अगर 10 लाख से ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। डीडीटी किसके, डीडीटी कंपनी अगर पे कर रहा है, कैसे, अगर आपको डिविडेंड मिला तो जो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है उसे डीडीटी भी पे किया रहेगा। अगर डीडीटी पे ऑलरेडी हुआ है फिर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। डबल टैक्सेशन है, ठीक है, पर यही प्रोविजन है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या आ जाता है कि कोई भी एक्सपेंस इसके सामने अलाउड नहीं होगा, कि अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन या रिसीव के रिलेटेड कोई एक्सपेंस किया है तो आपको अलाउड नहीं होगा। स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब सब एसएससी हो जाएंगे अदर देन ये तीन। पहली बात तो ये है कि नॉन रेजिडेंट वगैरह पे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो अदर देन पहला क्या, डोमेस्टिक कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी को मिल रहा है तो ये स्पेसिफाइड एसएससी पे ही ये सेक्शन लगता है, और स्पेसिफाइड एसएससी में ये तीन लोग एक्सक्लूड है जो आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे एकदम। पहला क्या, डोमेस्टिक कंपनी, फिर फंड, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये सब केस, और तीसरा कौन सा, ट्रस्ट, जो सेक्शन 12A या 12A का पार्ट है। तो अभी तक दो सेक्शन हम लोग ने देखे। डिविडेंड रिसीव जब होगा तो वो एसएससी के हाथ में दो सेक्शन चार्ज होगी, 115 बीबीडी होगा, 115 बीबीडीए होगा। 115 बीबीडी देखा, 115 बीबीडीए देखा। अभी आते हैं नेक्स्ट, अगर डिविडेंड पे कर रहा है एसएससी, डिविडेंड पे कर रहा है तो क्या होगा, तो उस पे डीडीटी लगेगा। सही बात है, डीडीटी तो लगेगा। उसके रिलेटेड क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं। तो अगर ये आप फर्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन 115(01), ये आप देख रहे हो, ठीक है। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना प्रॉफिट एज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर तो डीडीटी क्या रेट पे काटेगा, तो डीडीटी का रेट है, टैक्स लगेगा 15%, उस पे कंपलसरी सरचार्ज लगेगा 12%, और उस पे कंपलसरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%। 15% प्लस 12% प्लस 4%, ये तीनों ऐड होगा। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ नोट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉसअप का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, आपको पता है ग्रॉसअप क्या है, अगर नहीं पता है तो इसके बाद ये स्लाइड खत्म होने के बाद देख लेते हैं। ठीक है, डीडीटी जो आपने पे की, जो आपने डीडीटी जो है, जो 14 दिन के अंदर अंदर आपको पे करना है। किसके 14 दिन के अंदर, या तो डिक्लेरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट, विचएवर इज अर्लियर है, या तो डिक्लेयर जिस दिन किया, या जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया, या जिस दिन पे किया, तीनों में से जो भी अर्लियर वाला डे है उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको डीडीटी पे करना है गवर्नमेंट को। फॉरेन कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना कि फॉरेन कंपनी नॉट लायबल टू पे डीडीटी। तो फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है आपको पता है, फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कि जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। शायद 223A में डेफिनेशन है कि जो फॉरेन कंपनी नहीं है। फॉरेन कंपनी मतलब जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन आएगा डोमेस्टिक कंपनी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या, डोमेस्टिक कंपनी मतलब एवरी इंडियन कंपनी इज डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब जो या तो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेट हुई है। दूसरा वो कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब क्या, वो फॉरेन कंपनी है। वो कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है बट जिसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट गवर्नमेंट के एक साथ कर रखा है, वो भी डोमेस्टिक कंपनी आएगी। तो फॉरेन कंपनी नॉट लाइव, जो डोमेस्टिक है वही सिर्फ डीडीटी पे करने के लिए लाइबल है, फॉरेन कंपनी नहीं है। इवन कंपनी नॉट लाइबल टू पे टैक्स हैव टू पे डीडीटी। अगर कोई कंपनी का टैक्स 0 आ रहा है फिर भी डीडीटी आ रहा है तो डीडीटी तो पे करना ही पड़ेगा। एक और पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, वो ये कि डीडीटी का क्रेडिट भी नहीं मिलता, जैसे मैट का क्रेडिट मिलता है, टीडीएस का क्रेडिट मिलता है, डीडीटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता। और पांचवा पॉइंट जो है वो डीम डिविडेंड का सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E में क्लॉज ई है, जो मैं बेसिक बता देता हूँ एकदम ऊपर से। उसमें क्या, अगर आप डायरेक्टर को लोन वगैरह देते हो तो डीम का मतलब क्या होता है, मान लिया जाता है। वो डिविडेंड है नहीं पर उसको मान लिया जाएगा कि ये डिविडेंड है। तो वो केस में डीडीटी का रेट क्या हो जाएगा, 30% प्लस 12% प्लस 4%। 15 की जगह यहाँ पे 30 हो गया, पर यहाँ पे ग्रॉसअप नहीं होगा। ये एक बेनिफिट दिया है बट उसको टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ठीक है,
5 पॉइंट देखे, 5 में क्या था, ग्रॉसअप का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, वो आगे देखते क्या है। दूसरा डीडीटी, जो भी आप डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट या पेमेंट के विद इन 14 डेज के अंदर, विच एवर इज अर्लियर है, उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको पे करना है, नहीं तो क्या 1% पर मंथ और पार्ट का आपको इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 115P में। थर्ड, फॉरेन कंपनी लायबल नहीं है डीडीटी के लिए। चौथा, फॉरेन कंपनी का मतलब बता दिया। चौथा क्या है, अगर कंपनी डीडीटी के लिए लायबल, मतलब अगर टैक्स के लिए लायबल नहीं है फिर भी डीडीटी के लिए तो लायबल ही होगी। एक और पॉइंट था कि डीडीटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, और 222E में रेट चेंज है पर ग्रॉसअप अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ग्रॉसअप का कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ ग्रॉसअप ये देख लीजिए। ग्रॉसअप का क्या कंसेप्ट है, अगर 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 एक, जैसे हम लोग कॉस्टिंग में करते थे, आपको पता रहेगा कि इसमें क्या अपने को रिवर्स जाना है, कि अगर ऑलरेडी ये मान लेना है कि इसमें 15% कट चुका है। कैसे, अगर समझो कोई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 100 करोड़, तो ये मानना है कि वो जो 100 करोड़ है वो 85% है, तो 100% कितना होगा, तो 100 करोड़ इंटू 100 डिवाइड बाई 85, और उसके ऊपर आपको टैक्स लगाना है 15% प्लस 12% प्लस 4%। समझा क्या बोला, नहीं समझा तो आपको बेसिक ये जो लॉजिक वगैरह वो बताने में तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं आपको बेसिकली सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो ये मानना है कि वो 85% है, मतलब उसमें 15% ऑलरेडी रिड्यूस है, तो वो 85 है, तो 100 कितना होगा, ये आप ये रेड कलर वाला पार्ट देख सकते हो कि अगर ये जो 100 करोड़ है ये 85 है, तो 100 कितना होगा, तो 100 होगा 1 जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो कितना 117.64 हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है 17% प्लस 12% प्लस 4%। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप एकदम ध्यान से करना। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा है, डिविडेंड पेड बाय एसएससी, डिविडेंड अगर पे हो रहा है तो क्या होगा, डीडीटी लगेगा। डीडीटी कैसे लगेगा, 15% प्लस 12% प्लस 4%। ठीक है, नोट्स क्या देखे थे, नोट्स ग्रॉसअप एप्लीकेबल होगा विच एवर इज अर्लियर के 14 डेज के अंदर अंदर पे करना, नहीं तो 1% पर मंथ पार्ट ऑफ मंथ पेनल्टी लगेगा। फॉरेन कंपनी को जरूरी नहीं है, इवन कंपनी नॉट लायबल, अगर टैक्स नहीं भरना है फिर भी डीडीटी तो भरना ही पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है। और 222E में रेट चेंज है पर ग्रॉसअप का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ग्रॉसअप का कंसेप्ट हम लोग ने समझ लिया क्या है। ठीक है, अभी आते हैं 11501 है रिडक्शन इन डीडीटी। रिडक्शन इन डीडीटी का क्या मतलब होता है, जैसे अपने को पीजीबीपी में अपने इनकम के सामने कुछ एक्सपेंस मिलते हैं जिससे क्या वो इनकम कम हो जाती है, जैसे अपन कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें अपने को डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिलते हैं, जैसे आपकी इनकम कम हो जाती है। सेम यही समझ लीजिए कि जितने पे अपने को डीडीटी कट कर पे करना था कैलकुलेट करके, ये वाले जो रिडक्शन वाले केसेस है, रिडक्शन वाले केसेस में ये जो वो जितने अमाउंट पे करना है उससे ये रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे समझते हैं, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो किसको, एनपीएस ट्रस्ट को। एनपीएस ट्रस्ट क्या होता है, न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। अगर इसको आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो ये आपके डिविडेंड जो डीडीटी का अमाउंट था उससे लेस हो जाएगा। एग्जांपल समझते हैं कि अगर 100 करोड़ रुपए समझो आप डिविडेंड आपको पे करना है, तो उस पर आपको 15 प्लस 12 प्लस 4 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर वो 100 करोड़ में से 20 करोड़ आप एनपीएस ट्रस्ट को देते हो, तो 100 में जो 20 लेस हो जाएगा और 80 पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्रॉस। होप सो आपको समझा रहेगा। दूसरा पार्ट देखते हैं, अगर डोमेस्टिक कंपनी का मैंने मतलब आगे आपको समझा दिया कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है अपनी सब्सिडरी कंपनी से, तो वो भी रिड्यूस होगा, पर कुछ कंडीशन है। तो सब्सिडरी कंपनी कौन है, सब्सिडरी कंपनी या तो डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी। अगर सब्सिडरी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी, तो वो जो सब्सिडरी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है वो टाइम पे 115 जो डीडीटी पे कर दिया होना चाहिए। और अगर सब्सिडरी फॉरेन कंपनी, तो जब भी आपको डिविडेंड दिया है तभी वो 115 बीबीडी जो आपने आगे देखा था कि 26% वाला, उसमें आपने टैक्स भर दिया होना चाहिए। वापस एक बार देखते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जितना आप डिविडेंड का अमाउंट पे जिसपे डीडीटी पे करने वाले थे उसमें से कुछ पार्ट आपको रिड्यूस करके मिलेगा, जिसकी वजह से आपको टैक्स का बेनिफिट होगा। पहला पार्ट ये जो सेकंड वाला है वो देख लेते हैं कि अगर आप न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट में कुछ पेमेंट कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, तो वो वाला रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से कोई डिविडेंड मिला है, डोमेस्टिक सब्सिडरी भी यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डिंग के हिसाब से होगी, और दूसरा 50% से ऊपर वाला शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो पेड, तो क्या होगा, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो जब भी उसने आपको डिविडेंड दिया तभी उसने डीडीटी पे कर दिया होना चाहिए। और सब्सिडरी कंपनी अगर फॉरेन कंपनी है तो जो आगे हम लोग ने 115 बीबीडी देखा था, अगर इंडियन कंपनी का 26% शेयर होल्डिंग है फॉरेन कंपनी में और फॉरेन कंपनी अपने को डिविडेंड पे कर रही है, तो वो 115 बीबीडी में होल्डिंग कंपनी को पेमेंट कर देना चाहिए। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, ये देख लीजिए कि ये जो रिलायंस कंपनी है,
रिलायंस कंपनी 60% शेयर होल्डिंग रखती है जियो में, तो रिलायंस की जियो सब्सिडरी हो गई और जियो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 100 करोड़ रुपए। आपको समझ रहा है कि जियो रिलायंस की सब्सिडरी है 60% और जियो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 100 करोड़ रुपया, तो 60% डिविडेंड तो रिलायंस को मिलेगा, तो वो कितना होगा 60 करोड़ रुपया। तो ये रिलायंस को डिविडेंड मिल गया। अभी रिलायंस डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड 150 करोड़, तो जो 60 करोड़ जो जिस पे जियो ने डीडीटी भर दिया था और 60 करोड़ रुपए जो रिलायंस को मिला था एज अ डिविडेंड, वो रिड्यूस हो जाएगा 150 में। तो होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, तो अभी आते हैं, ये रिवीजन वीडियो है तो मैं फटाफट डालो, आपको एक एक कंसेप्ट समझना है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एकदम डिटेल वीडियो भी बनाने को तैयार हूँ। अभी आता है कि कुछ कॉमन नोट्स जो सबके लिए एप्लीकेबल है। पहला नोट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्या अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो 1034 में आपको एग्जाम में हो जाएगा, 115 बीबीडी एक्सेप्शन है उसका। दूसरा, अगर फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो आपके नॉर्मल टैक्स रेट। दूसरा क्या है, दूसरा जो हम लोग ने, मेरा आईएफएससी का वीडियो था जिसमें जितने भी आईएफएससी के रिलेटेड प्रोविजन है सब वो वीडियो में मैंने क्लब कर दिया, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्या फिर भी मैं बता देता हूँ ऊपर से कि क्या कंपनी लोकेटेड, जो कंपनी है वो आईएफएससी में लोकेटेड है और उसका पूरा इनकम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। ठीक है, तो उसका जो करंट ईयर का प्रॉफिट और 1 अप्रैल 2017 के बाद जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अगर उसमें से वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उस पर डिविडेंड डीडीटी नहीं लगेगा और शेयर होल्डर को भी टैक्स नहीं लगेगा। ये उसमें वो आईएफएससी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ, चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थर्ड आते हैं, अगर डीडीटी 14 दिन के अंदर अंदर पे नहीं किया, किसके अंदर 14, डिक्लेरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट के विचएवर इज अर्लियर के 14 दिन के अंदर पे नहीं किया तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ सेक्शन 115P में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और अगर 115Q क्या बोलता है कि अगर आपने डीडीटी पे नहीं किया, अगर आपने डीडीटी पे नहीं किया कंपनी ने, तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट मान ली जाएगी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अभी मैं फटाफट विद इन 3 to 4 मिनट्स पूरा समराइज कर लेता हूँ, बार बार सुन लीजिएगा तो क्या याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा कि टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर को, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड का हम लोग ने 2 पार्ट किया था, डिविडेंड रिसीव बाय एसएससी, डिविडेंड पेड बाय एसएससी। रिसीव करते तो क्या होगा, रिसीव करेंगे तो 2 सेक्शन एप्लीकेबल होगी, कौन सा, 115 बीबीडी और 115 बीबीडीए। 115 बीबीडीए में हम लोग ने क्या देखा था, कोई इंडियन कंपनी वो 26% या ज्यादा फॉरेन कंपनी में शेयर होल्डिंग रखती है और फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को डिविडेंड दे रही है। इंडियन कंपनी है जो 26% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग रख रही है फॉरेन कंपनी में और फॉरेन कंपनी उसको डिविडेंड दे रही है, तो टैक्स लगेगा इंडियन कंपनी के हाथ में एट द रेट, कौन सी रेट थी, 15%। साथ में आप देख देख के बोलिए, आपको साथ में दिख ही रहा है, देख देख के बोलोगे याद हो जाएगा। टैक्स कौन से, 15%। सरचार्ज अगर लगेगा तो लगने का क्या कंडीशन है, 1 करोड़ से 10 करोड़ इनकम है तो कितना, 7%, 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। ठीक है, डन। कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। ये कहां से आया था प्रोविजन, बीईपीएस, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के एक्शन प्लान 3 से आया था। 115 बीबीडीए, 115 बीबीडीए का एक चीज ध्यान रखना, सेकंड सेक्शन की बात कर रहा हूं जो राइट साइड में दिख रहा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन रेजिडेंट को नहीं लगेगा, ध्यान रखना। डिविडेंड अगर 10 लाख से ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, 10 लाख से ऊपर, जनरली क्या डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है तो क्या होता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है 1034 में। बट यहाँ पे अगर 10 लाख से ज्यादा मिलेगा तो आपको वो एग्जाम नहीं होगा। 10 लाख से ज्यादा मिलेगा तो आपको एग्जाम नहीं होगा, वो टैक्स लगेगा इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। 10 लाख से ऊपर जितना भी डिविडेंड मिला वो टैक्स हो जाएगा एट द रेट 10%। उसके रिलेटेड कुछ नोट्स पते 1034 का ये एक्सेप्शन है। ठीक है, डीडीटी बाय कंपनी, अगर आपको, तो आप भी टैक्स भर रहे हो तो क्या, वो कंपनी ने जो आपको डिविडेंड दिया वो भी डीडीटी भरेगी। डबल टैक्सेशन हो रहा है पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, दूसरा कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। फिर आते हैं स्पेसिफाइड एसएससी का, कि जनरली किस पे, स्पेसिफाइड एसएससी पे ही लगता है। तो स्पेसिफाइड एसएससी मतलब क्या, सब एसएससी एक्सेप्ट 3 क्या, डोमेस्टिक कंपनी देखा था, फंड इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट वगैरह देख लिया, और ट्रस्ट 12AA और 12A जो चैरिटेबल ट्रस्ट आते हैं वो वाला पार्ट देख लिया। 2 सेक्शन हो गए। अभी अगर डिविडेंड रिसीव पे करती है एसएससी तो उस पे टैक्स किस हिसाब से लगेगा, तो पहला पड़ा था 11501, उसमें क्या डीडीटी की बात हुई थी। डीडीटी कौन सी रेट पे लगेगा, 15% टैक्स प्लस कंपलसरी सरचार्ज 12% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। इसके रिलेटेड 5-6 पॉइंट देखे थे। ग्रॉसअप का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा जो मैंने आपको समझा दिया। डीडीटी पे करेंगे, डीडीटी पे करना है 14 दिन के अंदर। 14 दिन किसका, डिक्लेरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट, विचएवर इज अर्लियर के 14 दिन में पे करना है। नहीं तो क्या होगा, 115P में आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ
आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तीसरा, फॉरेन कंपनी को डीडीटी लायबल नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को। इसके रिलेटेड मैंने बात की थी। फॉरेन कंपनी क्या होता है? फॉरेन कंपनी वो होता है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं होता। डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A में लिखा डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या होता है? इंडियन कंपनी होता है, इंडियन कंपनी। और इसके अलावा जो इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब क्या, जो फॉरेन कंपनी उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट अगर इंडिया के साथ किया हुआ है तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी है। तो डोमेस्टिक कंपनी पे ये जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है। तो चौथा क्या पॉइंट था? अगर कंपनी को टैक्स भी नहीं भरना तो भी डीडीटी तो भरना ही पड़ेगा। और 222E जो मैंने डीम डिविडेंड का एक पार्ट बताया उसमें 30% प्लस 12% प्लस 4%। फिर आ जाते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कैसा? जैसे आपको डिडक्शन मिलते हैं कॉम्पिटिशन में लेस करने, जिससे आपका इनकम लेस हो जाता है, टैक्स कम होता है। सेम उसी प्रकार से डीडीटी के जो अमाउंट रहेगा, जो इनकम रहेगा जिसपे आप डीडीटी भर रहे हो, उसमें से ये कुछ चीजें रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस क्या होगी? अगर आपने एनपीएस, क्या न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट में अगर आपने कुछ अमाउंट डिविडेंड उसको दिया है तो वो आपका पहला रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, आपको डिविडेंड ऑलरेडी मिला है किससे? अपनी सब्सिडरी कंपनी से, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। पर इसमें कुछ कंडीशन है। अगर सब्सिडरी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, अगर सब्सिडरी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो उसने डीडीटी भर दिया होना चाहिए जब भी आपको डिविडेंड दिया हो। दूसरा, अगर डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी है तो उसने 115 बीबीडी जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था उसमें होल्डिंग कंपनी ने टैक्स भर दिया होना चाहिए। उसके बाद कुछ ग्रॉसअप का एग्जांपल दिया और वो जो अभी ये ऊपर कंसेप्ट देखा था उसका एग्जांपल दिया। अगर आपको रिडक्शन चाहिए तो डोमेस्टिक कंपनी वाला वो अभी मैंने अच्छे से समझा, आप देख सकते हैं। फिर कुछ कॉमन नोट देखे थे। कॉमन नोट में क्या देखा था? अगर डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है तो 1034 में एग्जाम्प्ट होता है। अगर फॉरेन कंपनी से मिलता है तो अदर सोर्स में आपके टोटल इनकम का पार्ट हो जाएगा। अगर आईएफएससी में, अगर कोई कंपनी आईएफएससी में और उसका पूरा इनकम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है करंट ईयर इनकम से, या दूसरा 1/4/2017 से जितना भी एक्यूमुलेटेड इनकम है उसमें से कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस पर डीडीटी नहीं लगेगा। तीसरा, डीडीटी आपको 115P और 115Q। 115P क्या बोलता है? 115P बोलता है कि डीडीटी अगर 14 दिन में पे नहीं किया तो आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट लगेगा। और दूसरा, असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। अगर 115Q बोलता है कि अगर डीडीटी पे नहीं किया तो असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होता है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं, वीडियो तो हम फिर भी डालेंगे, पर कैसा मोटिवेशन आता है कि हाँ और करते, अच्छा हम लोग का ग्रोथ हो रहा है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।